महाराष्ट्र के वजह वसूली केस में आज बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो ये कि सचिन वजह ने अदालत को बताया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उससे 2 करोड़ रुपए मांगे थे, क्योंकि वजह की दोबारा बहाली से शरद पवार नाराज थे और उन्हें मनाने के लिए अनिल देशमुख पैसे मांग रहे थे। सचिन वजह ने बाकायदा लिखित बयान अदालत में दिया है। वजह के बयान में उद्धव सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल परब का भी जिक्र है। वजह ने परब पर भी आरोप लगाया कि परब ने वजह को उगाही के लिए कहा था और वजह के इस इकबालिया बयान वाली चिट्ठी में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खुलासे की भी पुष्टि की गई है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वजह को मुंबई के बार से पैसा वसूलने का टारगेट दिया था। वजह के इस वसूली गेट में आज और क्या-क्या खुलासे हुए, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मुंबई के वजह वसूली गेट का रूट चार्ट है। एपीआई सचिन वजह से कहानी शुरू हुई थी, पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की कुर्सी से गुजरी, गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी गई और अब फिर से वजह की एक चिट्ठी से नया रूट चार्ट तैयार हो रहा है। इस बार वजह की चिट्ठी बम में 3 बड़े नाम हैं, एक शरद पवार, दूसरे अजीत पवार और तीसरे कैबिनेट मंत्री अनिल परब। सचिन वजह का यह खुलासा मामूली नहीं, एनआईए की अदालत में सौंपा गया लिखित हलफनामा है। वजह ने 2 पन्नों की इस चिट्ठी में महाराष्ट्र के सत्ता चरित्र का पूरा डिजाइन बनाकर रख दिया है। इस चिट्ठी के पहले पन्ने में वजह ने जो बड़ी बात कही है वो ये है कि वजह की बहाली से शरद पवार नाराज थे और तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पवार को मनाने के लिए सचिन वजह से 2 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसे देने से वजह ने इनकार कर दिया था। शरद पवार के नाम से ये सबसे बड़ा और सीधा आरोप सचिन वजह ने लगाया है। सचिन ने इसी चिट्ठी में आगे लिखा है कि कैबिनेट मंत्री अनिल परब ने जुलाई-अगस्त 2020 में सचिन वजह को बुलाया और सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट से 50 करोड़ रुपए वसूलने की सलाह दी। इसके बाद जनवरी में फिर अनिल परब ने विवादित ठेकेदारों से पैसे वसूलने का सुझाव दिया और जनवरी 2021 में ही तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर मीटिंग हुई थी, जिसमें 1650 बार से 3 से 3.5 लाख रुपए वसूलने के आदेश का जिक्र भी सचिन ने इस चिट्ठी में किया है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया है कि अजीत पवार के करीबी ने वजह को गुटखा फैक्ट्रियों से वसूली की सलाह दी और कार्रवाई करने के बाद अजीत पवार ने एक्शन बंद भी करा दिया। उधर मुंबई के वसूली कांड और मनसुख मर्डर केस की जांच को लेकर पूरा दिन हलचल भरा रहा, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की भी एंट्री हो गई है। प्रदीप शर्मा को एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रदीप शर्मा का इस केस से क्या कनेक्शन है, यह अभी पता नहीं चला है, लेकिन प्रदीप शर्मा का भी सस्पेंशन खत्म करके ठाणे के क्राइम ब्रांच में तैनाती की गई थी। वैसे एनआईए ने बयान तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का भी लिया। क्या जो गाड़ियों का पार्क होना बताया, जिस तरह हमने देखा था इनोवा कार का जो सीआईयू यूनिट की थी, उसका इस्तेमाल एनडीए केस में किया गया। इसके अलावा जो तमाम जो लग्जरी कारों की भी पार्किंग हमने मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर, जहां पर खुद परमबीर बैठते हैं, या फिर सचिन वजह का जो भी ऑफिस वहीं पर था क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट का, वो जो कारें पार्क होती थी, क्या उसके बारे में कभी जानकारी थी? मनसुख हिरेन से जो पुराने रिश्ते रहे हैं सचिन वजह के, क्या उनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी परमबीर के नॉलेज में रही है? ऐसी तमाम जो जानकारियां रहेंगी उस वक्त वो एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा एनआईए का। परमबीर सिंह और प्रदीप शर्मा के बयान से एनआईए को जो सुराग मिलेंगे उस पर जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बीच पुलिस की अंदरूनी जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र गृह विभाग को सौंप दी गई है। और उसमें भी कई खुलासे हुए हैं, जिसका लबू-लुआब ये है कि सचिन वजह को तब के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बहाल किया था। वजह को परमबीर सिंह के कहने पर नियम तोड़कर क्राइम ब्रांच इंचार्ज बनाया गया। परमबीर सिंह के मौखिक आदेश पर सचिन वजह को सीआईयू इंचार्ज बना दिया गया था। सचिन वजह सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। सचिन वजह ने 9 महीनों में 17 केसों की जांच की थी। इसके अलावा रिपोर्ट में जिक्र है कि सचिन वजह को 3 सरकारी गाड़ियां दी गई थी, लेकिन वो हाई एंड लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया करता था। सीबीआई जांच से कौन डर रहा है?
आज उन्होंने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया है और मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो मराठा संगठन है मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मेरे फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे फैमिली के साथ मैं नीचे उतरी हूँ और किसी भी तरह कहीं भी अटैक कर सकते हैं। ये जयश्री पाटिल है, पेशे से वकील और इस केस में गवाह। इनका संगीन आरोप मराठी संगठनों पर है जो नहीं चाहते कि इन मामलों में कोई सीबीआई जांच हो। ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार डेस्परेट है और मुझे पता है ना, क्योंकि जिस प्रकार के वसूली गैंग काम कर रही थी, इनके मन में भयंकर भीति है कि अगर सीबीआई ने जांच शुरू की तो फिर ये वसूली कौन कौन करवाता था, उसकी इंस्ट्रक्शन कौन कौन देता था और पैसे कहां से कहां जा रहे थे। इसके लिए अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार कैसे भी करके प्रयास करेगी इन्वेस्टिगेशन रुके। अभी तो प्रताप सरनाईक के पार्टनर को गिरफ्तार किया है, आने वाले कुछ दिनों में प्रताप सरनाईक भी गिरफ्तार होंगे। वैसे सीबीआई की टीमें मुंबई पहुंच चुकी हैं, एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। अब तो खबर है कि सचिन वझे ने एनआईए कोर्ट को जो चिट्ठी सौंपी है उसका संज्ञान सीबीआई भी लेगी। मतलब अब सीबीआई की जांच की जद में एनसीपी के सुपर बॉस भी आएंगे। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.